चलिए स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे है ना। आप लोग को हम पिछले क्लास में करंट के बारे में पढ़ाए थे, है ना। और करंट के लिए कुछ रिलेशन बताए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन। लिखें 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स are flowing, are flowing, are flowing per second, are flowing per second, are flowing per second through a conductor, through a conductor. Full stop. Find amount of current, find amount of current flowing through the conductor, find amount of current flowing through the conductor, find amount of current flowing through the conductor. बनाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है? 3 × 10⁻17। हाँ या ना? क्वेश्चन यही बोला ना, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर। मतलब कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, तो 3 × 10⁻17। ठीक है। बोलता है कि बताइए कितना करंट फ्लो करेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई बाई टी। N बाई टी का वैल्यू कितना दिया गया है? 3 × 10⁻17। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻−2 एम्पियर। ठीक है। अगला सवाल बोले। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए। लिखेंगे an electron is making 3 into 10 का पावर 16 revolution, 3 into 10 का पावर 16 revolution per second
3 into 10 का पावर 16 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। फुल स्टॉप। फाइंड amount of electric current, find the amount of electric current developed, find the amount of electric current developed, find the amount of electric current developed। बनाइए जल्दी से। फोर पॉइंट एट इन टेन का पावर। हाँ, आपको दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ना। और ये कितना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, तो 3 into 10 का पावर 16। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितना दे दिया गया है, 3 into 10 का पावर 16 ये दे दिया गया है। ठीक है। आपको बोला गया कि बताइए कितना करंट फ्लो करेगा। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया है आई इज इक्वल टू क्यू इंटू न्यू। क्यू का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। और न्यू का वैल्यू कितना दिया है, 3 इंटू 10 का पावर 16। कितना आ जाएगा ये, 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर आया ये। अगला सवाल लिखेंगे।
बोले बाबू, लिखिए, लिखेंगे 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, 3 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स and and 5 × 10⁻17 positive charge and 5 × 10⁻17 positive charge. 3 × 10⁻17 electrons and 5 × 10⁻17 positive charge are flowing per second, are flowing per second, are flowing per second through a wire, are flowing per second through a wire in opposite direction, are flowing per second through a wire in opposite direction, in opposite direction. Full stop. Find amount of electric current, find amount of electric current flowing through the wire, find amount of electric current flowing through the wire, flowing through the wire, flowing through the wire. बनाइए। बताइए कितना आंसर आया? 10 का पावर माइनस 12.8 इंटू 10 का पावर -2 एम्पियर। बोलता है कि एक वायर है ना, इस वायर से एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और एक तरफ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, 3 × 10⁻17 और ये पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। इसी तरह से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है, 5 × 10⁻17। हमको बोला गया कि बताइए करंट कितना, यही बोला गया ना। और पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट को क्या लिखेंगे, एनपी इंटू ई बाई टी प्लस एनई इंटू ई बाई टी। अब बताइए क्या दिया गया आपको, I इज इक्वल टू एन पी बाई टी, कितना है ये 5 × 10⁻17 इंटू ई का वैल्यू कितना लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस कितना है एन ई बाई टी का वैल्यू 3 × 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 10⁻2 प्लस 4.8 इंटू 10⁻2। ऐड करेंगे दोनों को 12.8 इंटू 10⁻2, 10⁻2 -4 नहीं होता है, समझ में आ रहा है। जब ऐड करते हैं तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है -4, तो 10⁻2 ही लिखाएगा इतना एम्पियर। समझे बात को? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल लिखिए।
बोले बाबू, लिखेंगे 5 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं नहीं, 5 × 10⁻17 पॉजिटिव चार्ज लिखिए, 5 × 10⁻17 पॉजिटिव चार्ज, 5 × 10⁻17 पॉजिटिव चार्ज and 3 × 10⁻17 electrons, and 3 × 10⁻17 electrons are flowing per second, are flowing per second, are flowing per second through a wire, are flowing per second through a wire in opposite direction, in same direction, are flowing per second through a wire in same direction, are flowing per second through a wire in same direction, full stop. Find amount of electric current, find amount of electric current flowing through the wire, find amount of electric current flowing through the wire, find amount of electric current flowing through the wire, flowing through the wire, find amount of electric current flowing through the wire. बनाइए कितना, 3.2 × 10 का पावर, हाँ, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस बार क्या बोला है क्वेश्चन में, इस बार बोला है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया है, सेम हो गया है। और जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला तो ये वाला लगाते हैं, है ना, आईपी माइनस आई वाला। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। तो माइनस साइन जब लगाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3.2 × 10⁻²। यही बनेगा ना बाबू, सेम डायरेक्शन में रहता है तो माइनस लगता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो प्लस लगता है। फॉर्मूला क्या है, सेम है। अरे आपको देखना है क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या दिया गया है, ठीक है। ओके, तो ये करंट वाला टॉपिक हम लोग को ओवर हो गया है। अब रेजिस्टेंस का टॉपिक है, उसको हम लोग कल से पढ़ाएंगे आप लोग, रेजिस्टेंस।